वो मर गए। तो समाजवादी और समाजवादी फैन के जो चैनल हैं वो तो आंकड़ा आपने दे ही रहे हैं, कितने लोग मर गए, उतने लोग मर गए। तो जया बहादुरी या फिर कहें जया बच्चन जी जी अपनी पार्टी के लाइन को चलते हुए कहती हैं कि महाकुंभ में मारे गए लोगों के शव को गंगा में फेंक दिए गए। अगर महाकुंभ में मारे गए लोगों के शव गंगा में फेंक दिए तो मैडम डेमोग्राफी समझती हैं? डेमोग्राफी क्या होता है जया बच्चन जी समझती हैं? और नदी कहां बहकर कहां जाती है आपको कुछ पता है? अगर कुंभ से लाश बहेगा तो कहां जाएगा? बनारस पहुंचेगा। अगर बनारस में नहीं पकड़ोगे तो फिर लाश बहकर कहां जाएगा? गाजीपुर जाएगा। गाजीपुर नहीं पकड़ोगे फिर लाश बहकर कहां जाएगा? यूपी बिहार के बॉर्डर के इलाके में जाएगा, फिर बिहार जाएगा, तो कहीं तो मिलेगा। चलो बिहार सरकार एनडीए गठबंधन के साथ, वहां भी नहीं पकड़ाया लाश तो वहां बंगाल जाएगा। तो बंगाल में तो ममता बनर्जी है जिन्होंने कहा था कि कुंभ ऐसा ऑर्गेनाइज किया कि भैया गंगा सागर में भीड़ ही नहीं आ रही है। देश में सबसे गंदा पानी कुंभ में है जहां लाशें फेंक दी जाती है। उस पटांग बोलने का मैडम का इतिहास रहा है। हम बात करें मन से, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने एक बार इनके बारे में कहा था कि बुढ़ी हो गई लेकिन उन्हें अकल नहीं आई। मैं तो नमस्कार, जय सिया राम, वंदे मातरम, हरे महादेव। एक बार फिर आप सभी दोस्तों का जनमानस समाचार के आज के हमारे इस विश्लेषण विशेषांक में आपका तहे दिल से स्वागत है। आपको पता है कि देश में कुंभ चल रहा है। कुंभ की चर्चा देश विदेश में है। देश विदेश से लोग आए और कुंभ में आकर आस्था की डुबकी लगाए। कुंभ के बारे में हम क्या बात करें, जितना भी मैंने वीडियो बनाया मैं उससे बात किया, कुंभ में इतने लोग स्नान कर लिए हैं जितने लोग की आबादी एक देश में नहीं होती है उससे ज्यादा कुंभ स्नान कर लिया है। समझ लीजिए कि कुंभ में इतने लोग स्नान कर लिए, यूरोप के आधे देश स्नान कर लिए, तो आधे से भी ज्यादा जितने लोगों ने आकर संगम में डुबकी लगाए हैं। तो कुंभ की आस्था की चर्चा देश विदेश में है। स्टीव जॉब्स की पत्नी आई, कुंभ में डुबकी लगाई, बड़े बड़े लोग आए। एक कॉन्सर्ट हुआ था गुजरात में, उस कॉन्सर्ट में आने वाले कलाकार थे, उन्होंने भी आकर प्रयागराज में डुबकी लगाई। देश विदेश से संत आए, देश विदेश में रहने वाले जो सनातनी हैं वो आए, विदेशी आए, सभी आए, आस्था की डुबकी लगाए। कल हमारे भूटान, हमारा पड़ोसी राष्ट्र के नरेश आए, वो संगम में डुबकी लगाए। तो दुनिया भर के लोग आए, दुनिया भर की मीडिया आई, ना किसी ने अनाप शनाप बोला, ना किसी ने भंड मारा, सबने आया, सबने सनातन की भाषा परिभाषा का ख्याल रखा और इस अद्भुत अविश्वसनीय दुनिया के सबसे बड़े मेले को उन्होंने नमन किया और इसकी तारीफ में कसीदे पढ़े। दुनिया भर के बड़े बड़े अखबारों में कुंभ की तारीफ हुई, मैनेजमेंट की तारीफ हुई, मगर हमारे देश में कहते हैं ना, मैं फिर दोबारा कहता हूं, आप पुरानी सीरियलों में देखे होंगे, भक्ति सीरियल्स में, जब देवी देवता का अनुसरण करते थे ऋषि मुनि, तब राक्षस उनके यज्ञ हवन को खंडित करने के लिए उसमें हड्डियां फेंका करते थे। अब जब कुंभ आया तो एक मीडिया चैनल ने अपना राग अलापना शुरू कर दिया कि कुंभ में फलाना है, ढिमकाना है। बीबीसी ने भसड़ मचाया। तो कुछ नौबोध थे जो कहते थे हम कृष्ण को नहीं मानते, हम बुद्ध को नहीं मानते, उनको नागा साधु ने पीट कर ठिकाने लगा दिया। फिर आचार्य प्रमोद के कुछ लोग थे जो कहते थे कि सनातन में डुबकी लगाना आस्था नहीं है, यह अंधविश्वास है, तो उनको भी सनातनी जो हमारे नागा हैं उन्होंने भी उनका भी कल्याण कर दिया। फिर कुछ लोग थे लेफ्ट लिबरल्स थे,
कि कुछ वो लोग थे जिनकी आजकल आत्माएं जो है वो छली हुई हैं। वो कहते हैं जितने इलाके में कुंभ हो रहा है वो वक्फ बोर्ड का इलाका है। आप सनातनी हिंदू हमारे इलाके में आके कुंभ मना रहे हो और हमसे भी बात कर रहे हो। तो बाबा का एक्शन चला, फिर वो माफी मांगते नजर आए, फिर उन्होंने बात की ही नहीं कि जो कुंभ का नदी का इलाका है, अब नदी का इलाका भी किसी का अपना हो सकता है। जब से इस्लाम पैदा नहीं हुआ है 1400 साल 1500 साल, उससे पहले से कुंभ हो रहा है और कुंभ इतना पुराना है कि आपकी जमीन कैसे हो सकती है। तो उन्होंने चुप्पी साध ली। तो जो जो ने बोला उन्होंने अपनी चुप्पी साध ली। आलम तो ये रहा कि बॉलीवुड के कई सितारे आए, उन्होंने आकर नदियों में डुबकी लगाई। दक्षिण के सितारे आए, उन्होंने भी डुबकी लगाई। बहुत लोग आए, कई पॉलिटिकल पार्टियां आई, दुनिया भर के लोग आए। मगर एक हमारे देश के स्टार ऑफ द मिलेनियम कहे जाने वाले अमिताभ बच्चन दुनिया भर में घूमते हैं और कुछ दिनों पहले वो विज्ञापन करते थे पोलियो का, यूनिसेफ की तरफ से वो था कि 2 बूंद जिंदगी के। वो दुनिया भर को ज्ञान देते नजर आते हैं अमिताभ बच्चन जी की 2 बूंद जिंदगी के पियोगे तो पोलियो नहीं होगा, पिलाइए अपने बच्चों को, और जो पक्षाघात होता है, पोलियो होती है, उससे अपने बच्चों को निजात दिला दी। लेकिन अमिताभ बच्चन जी, मुझे लगता है अमिताभ बच्चन जी का घर में सुनवाई नहीं है। उनकी जो धर्म पत्नी है जया भादुड़ी या कहें जया बच्चन, अमिताभ बच्चन का नहीं सुनती हैं। अमिताभ बच्चन हर तरफ आते जाते आपको नजर आएंगे। राम मंदिर का जो इनॉग्रेशन था उसमें भी अमिताभ बच्चन नजर आए थे, उनके बेटे भी नजर आते हैं, उनकी बहू भी नजर आती है, जया बच्चन जी नजर नहीं आती है। अमिताभ बच्चन किसी जमाने में पॉलिटिक्स में आए थे, इलाहाबाद से चुनाव भी लड़ा था, इलाहाबाद उनके बाबूजी का घर भी है, प्रयागराज में कुंभ भी है। अमिताभ बच्चन को आस्था होगी इसमें, कहीं ना कहीं मुझे लगता है अमिताभ बच्चन को आस्था हो। लेकिन इनकी जो बीवी है जया बच्चन जी, मुझे नहीं लगता है कि इनके जरा सा भी रत्ती भर आस्था है। पर सवाल उठाए गए। पहले मैं भी कंटामिनेटेड वाटर के लिए काफी कुछ बोल चुकी हूँ। सबसे ज्यादा कंटामिनेटेड वाटर इस वक्त कहाँ है? कुंभ में है। उसके लिए कोई सफाई नहीं दे रहे। बॉडीज जो पानी में डाल दी गई हैं उससे पानी कंटामिनेट हुआ है। यही पानी जो है लोगों तक पहुंच रहा है वहां। इसके ऊपर कोई सफाई नहीं दे रहे हैं और पूरा आई वॉश किया जा रहा है और सवाल उठा रहे हैं, खुद ही सवाल उठाते हैं, खुद ही जवाब दे रहे हैं। जो असली मुद्दे हैं इस देश के, जो कमजोर तबके के लोग हैं जिनको कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिलता है। वीआईपीज चले जाते हैं कुंभ में, नहाते हैं, उनको स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है, उनकी तस्वीरें होती हैं, नेक्स्ट दिन आप लोग सब छापते हैं, दिखाते हैं। मगर जिन लोगों, जो गरीब लोग, जो आम आदमी हैं, उनके लिए कोई सपोर्ट नहीं है, कोई अरेंजमेंट नहीं है। और झूठ बोल रहे हैं। 8 कितने करोड़ बोल रहे हैं? इतने करोड़ लोग वहां आएंगे कैसे? आएंगे कैसे? झूठ बोल रहे हैं। वेल, आप लोगों से रिक्वेस्ट यही है कि एटलीस्ट यू ऑल आर द लास्ट होप फॉर द आम आदमी इन दिस कंट्री। प्लीज डू समथिंग, टॉक अबाउट इट। ये सब बेकार की बातें, जल शक्ति और ये सब जो बात कर रहे हैं, कंटामिनेटेड वाटर, सबसे ज्यादा कंटामिनेटेड वाटर। व्हाट इज योर डिमांड ऑन कुंभ? अरे सच तो बताइए लोगों को कि कुंभ में क्या हुआ है, वो तो बताइए। सदन में बोलना चाहिए ना जी। मैम कह रही है जांच चल रही है, जांच। अरे क्या जांच चल रही है? दुनिया में, हिंदुस्तान में कितनी जांचें चल रही है? जांच खत्म नहीं होती क्या? कुंभ में जो अभी चल रहा है उसमें जांच की जरूरत है? आप देखिए ना, आप लोगों के पास सारी तस्वीरें आ रही होंगी। जो दलदल में लोग फंस गए हैं उनको बाहर निकाल रहे हैं। और ये भी सुनाई दे रहा है कि पोस्टमार्टम भी नहीं हो रहा है। अरे बाबा, पोस्टमार्टम का सवाल नहीं है। डेड बॉडीज को उठा के पानी में डाल दिया है। पानी में डाल दिया। कंटामिनेटेड नहीं है वो वाटर। और जल शक्ति के ऊपर हम लोग भाषण दे रहे हैं हाउस में। देखिए, इस देश में इस वक्त बहुत बड़ी समस्या है और वो है जो कुंभ मेला में हुआ है। हजारों लोग चले गए हैं,
सही नंबर इनको देना चाहिए और हाउस में इस तरह के दोगले बातें नहीं करनी चाहिए। जनता के सामने बात करिए, सफाई दीजिए। झूठ बोल रहे हैं अरेंज कुल में हम बात करें मौनी अमावस्या का जो शाही नहान था उसमें भगदड़ मचा, कुछ लोगों की जान चली गई। सरकारी आंकड़ा था कि 35 से 40 लोग मरे, तो कुछ लॉर्ड लिबरल सेकुलर मीडिया कह रही है कि लाखों लोग मर गए, ये मर गए वो मर गए। तो समाजवादी और समाजवादी फैन के जो चैनल हैं वो तो आंकड़ा आपने दे ही रहे हैं कि इतने लोग मर गए उतने लोग मर गए। तो जया बहादुरी या फिर कहें जया बच्चन जी जी अपनी पार्टी के लाइन को चलते हुए कहती हैं कि महाकुंभ में मारे गए लोगों के शव को गंगा में फेंक दिए गए। अगर महाकुंभ में मारे गए लोगों के शव गंगा में फेंक दिए तो मैडम डेमोग्राफी समझती हैं? डेमोग्राफी क्या होता है जया बच्चन जी समझती हैं? और नदी कहां बहकर कहां जाती है आपको कुछ पता है? अगर कुंभ से लाश बहेगा तो कहां जाएगा? बनारस पहुंचेगा। अगर बनारस में नहीं पकड़ोगे तो फिर लाश बहकर कहां जाएगा? गाजीपुर जाएगा। गाजीपुर नहीं पकड़ोगे फिर लाश बहकर कहां जाएगा? यूपी बिहार के बॉर्डर के इलाके में जाएगा, फिर वो बिहार जाएगा, तो कहीं तो मिलेगा। चलो बिहार सरकार एनडीए गठबंधन के साथ वहां भी नहीं पकड़ाया लाश तो वहां बंगाल जाएगा। तो बंगाल में तो ममता बनर्जी है जिन्होंने कहा था कि कुंभ ऐसा ऑर्गेनाइज किया कि भैया गंगा सागर में भीड़ ही नहीं आ रही है। और मैंने कई साधुओं का साक्षात्कार किया, वो साधु कहते हैं कि भाई ममता ने तो हिंदुओं के त्योहारों पर लाठीचार्ज कर दिया है। सनातनी त्योहारों के लिए ममता बनर्जी के दिल में जगह ही नहीं है। ममता ही नहीं सनातनियों के लिए। साधु संतों ने इंटरव्यू में मुझे ये बात बताई। अब लेकिन जया बच्चन कहती है कि महाकुंभ में मारे गए लोगों के शव गंगा में फेंक दिए। ये बाकोल हम बात करें जया बच्चन जी के हैं तो इसको लेकर लोग बैनर भी लगा रहे हैं। कुछ लोग लिखते हैं कि कुंभ को बदनाम करने वाले तेरा मुकाला, इस तरह की बातें भी लिखती हैं। तो जया बच्चन को लगता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा समझदार यही है, दुनिया में सबसे बड़े ज्ञान इन्हीं के पास है और दुनिया में किसी के पास कोई ज्ञान नहीं है। वो ज्ञान है बॉलीवुड के पास। बॉलीवुड वाले भंड मचाते हैं। बॉलीवुड वाले ऐसे लोग हैं जिन्हें कुछ पता ही नहीं रहता। आजकल के एक्टर पढ़े लिखे भी नहीं होते हैं। अगर हम जया बच्चन जी की बात करें, बहादुरी तो नहीं है, बहादुरी पहले थी, उनके बोली भाषा से लगता है कि उनका सनातन के प्रति कितना ज्ञान है। मुझे लगता है वो सनातनी है कि नहीं, ये भी एक प्रश्न चिन्ह है। वो कितना ज्ञान है, कितनी पढ़ी लिखी है, मुझे नहीं लगता है उनकी साक्षरता में भी बहुत ज्यादा इजाफा होगा। खैर अमिताभ बच्चन तो कुछ नहीं बोले, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जया बच्चन का नियंत्रण अमिताभ बच्चन के प्रति है कुछ, मुझे ऐसा नहीं लगता। तो सपा सांसद जया बच्चन का विवादित बयान, कहा कि देश में सबसे गंदा पानी कुंभ में है जहां लाशें फेंक दी जाती हैं। उटपटांग बोलने का मैडम का इतिहास रहा है। हम बात करें मन से, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने एक बार इनके बारे में कहा था कि बुढ़ी हो गई लेकिन उन्हें अकल नहीं आई। मैं तो दादी की उम्र की है, मैंने गुड्डी बुढ़ी तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जया जी में सनातन के प्रति कोई आस्था है। वोट बैंक वाली आस्था है। पार्टी को एक विशेष समुदाय की वोट की जरूरत है तो पार्टी से बंधी हुई है। राज्यसभा सांसद है, राज्यसभा सांसद तो मनोनीत होकर जाते हैं, चुनाव लड़के तो जाते नहीं है संसद भवन में, यही तो बात है। उत्तर प्रदेश स्थित प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान मची भगदड़ को लेकर सियासत जोरों पर है। इस बीच समाजवादी पार्टी के सांसद जया बच्चन ने विवादित बोल दिया। उन्होंने कहा कि लाशों को गंगा में फेंक दिया गया है। उत्तर प्रदेश स्थित प्रयागराज महाकुंभ में मौनी अमावस्या के दिन मची भगदड़ पर सियासत जारी है। मुद्दा संसद में भी उठ चुका है। इसी बीच समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन ने विवादित बयान दिया है। सपा सांसद ने संसद परिसर में पत्रकारों से बात करते हुए कुंभ के पानी को सबसे ज्यादा गंदा बताया है। दुनिया भर के लोग आ गए, कुंभ में डुबकी भी लगा ली है, उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी कि पानी गंदा है। अरे याद करो यार, याद करो समाजवादियों नमाजवादियों, जब अखिलेश थे यूपी के मुखिया, जब कुंभ का आयोजन हुआ था तो एक विदेशी फिजी के प्रधानमंत्री आए थे। गंगा में गंदा पानी को देखकर उन्होंने अपना नहान कैंसिल कर दिया था और वो बहुत दुखी होकर गए थे। जिन पूर्वजों ने भारत में रहे, जिन पूर्वजों की वो संतान थे, जिन्होंने भारत छोड़कर विदेश में बस गए और उन्हें अपनी आस्था के प्रति लगाव था, सनातन के प्रति लगाव था, वो आकर अपनी दिव्य नदी गंगा में स्नान कर रहे थे, इतनी गंदी थी कि वो डुबकी तक नहीं लगा पाए।
जया बच्चन ने कहा कि सदन में इस समय जलाधि संसद में कहा कि जल शक्ति मंत्रालय विभाग गंदे पानी पर चर्चा कर रहा है। उन्होंने पूछा इसमें पानी सबसे ज्यादा प्रदूषित कहाँ है? कुंभ में भागदड़ में मरने वालों के शव नदी में फेंक दिए गए, इसके कारण पानी प्रदूषित हो गया। वास्तविक मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि लाशें गंगा में फेंक दी गई है, वहां पानी पीने लायक नहीं है। यूपी से राज्यसभा सांसद जया बच्चन ने कहा कुंभ के आने वाले आम लोगों को विशेष सुविधा नहीं मिल रही है, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। बच्चन ने सरकार द्वारा जारी किए जा रहे उन आंकड़ों को भी झूठा बताया। इसमें दावा किया जा रहा है कि अब तक करोड़ों लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई है। बच्चन ने कहा वे सरकार झूठ बोल रही है कि करोड़ लोग उस स्थान पर आए हैं, किसी को समझ इतनी बड़ी संख्या में लोग वहां कैसे एकत्र हो सकते। जाहिर सी बात है, जया भादुड़ी हैं, बंगाल से आती हैं, लेफ्ट लिबरल्स हैं। आजकल वामपंथी भी सनातन धर्म में कुछ बोल नहीं रहे हैं, वो नाम बदलकर सोशल मीडिया वाले कमेंट कर रहे हैं। मुझे लगता है कहीं वामपंथी विचारधारा का कीड़ा इनको भी काटा हुआ है। ये भी एक बहुत बड़ी वामपंथन है। देश में कई बड़े बड़े मुद्दे पर ये बोलती नहीं है। सनातन पर हमले होते हैं उस पर ये बोलती नहीं है, लेकिन सनातन को जब गरियाना हो, सनातन पर आखेट करना हो, तो ये बुढ़िया सबसे पहले आगा अंड बंड बोलना शुरू करती है। सांसद ने कहा कि वीआईपी लोग चले जाते हैं, कुंभ में स्नान करते हैं, उनको स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है, उनको तस्वीरें आती हैं। जो गरीब लोग हैं, वो आम लोग हैं, उनके लिए कोई सहायता नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। कंटामिनेटेड पानी सबसे दूषित पानी है जिस पर आप मांग कर रहे हैं। अरे सच बताओ, लोगों को बताओ कुंभ में क्या हुआ, सदन में बोलना चाहिए। कृपया देश के लोगों को महाकुंभ में हुई घटना के बारे में सच्चाई बताएं। जो जांच चल रही है वो होती रहती है, कुंभ में जो कुछ हो रहा है उसकी जांच की जरूरत है। ये सारी बातें मैंने बोलकर सुनाया और बाकायदा मैंने वीडियो के माध्यम से भी आप लोग को दिखाया। तो मैं मुझसे कोई पूछे, भाई मैं खुद कुंभ में नहा कर आया हूं, पानी बहुत साफ है, बेहद साफ है। अब समाजवादी पार्टी की राज्यसभा सांसद हैं, उपकार पर गई हैं, चुनाव जीत कर ही नहीं है। कहीं ना कहीं मैडम को अपना भक्ति तो दिखाना होगा। समाजवादी को ये कुंभ पसंद नहीं आ रहा है, समाजवादियों को। कहीं ना कहीं अखिलेश भैया को खुश करने के लिए उन्होंने ऐसी बातें बोली। तो जया बच्चन ने इस तरह की बातें बोलकर कहीं ना कहीं उन्होंने कहा कुंभ में महाकुंभ घटना के बाद सच्चाई बताएं। जो जांच चल रही है वो होती रहती है और कुंभ में जांच की जरूरत है। मुझे लगता है कुंभ की जांच की कितनी जरूरत है, कितनी जरूरत नहीं है, ये तो बात की बात है, लेकिन ऐसा बोलकर मैडम ने भसड़ा जरूर मचा दिया है। मिस बच्चन के इस बयान के बाद सियासी विवाद हो सकता है। दूसरी ओर महाकुंभ में कथित कुप्रबंधन के मुद्दे पर तत्काल चर्चा कराए जाने की मांग को लेकर विपक्षी दलों ने सोमवार को राज्यसभा में जब हंगामा किया। आसन की ओर से उनकी मांग खारिज किए जाने के बाद पहले शून्यकाल और फिर प्रश्नकाल के दौरान सदन में वॉकआउट कर लिया गया और मौनी अमावस्या के दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु महाकुंभ पहुंचे थे। उसी दौरान भगदड़ मची थी। इस भगदड़ में कई लोगों की मौत हो गई थी और कई लोग घायल भी हुए थे। चलिए ये बात है, मौनी अमावस्या को लेकर बातें हो रही थी। मौनी अमावस्या के बाद भी एक पंचमी स्नान भी हो गया। पंचमी स्नान में कोई भगदड़ नहीं मचा, कोई बवाल नहीं हुआ। उनको लगता है जैसे लेफ्ट लिबरल सेकुलर है और जो कुछ एंटी सनातनी है, जिन्हें लगता है सनातन धर्म के खिलाफ बोलना ही उनकी जन्मसिद्ध अधिकार है, सनातन के खिलाफ ही बोलेंगे। अब मौनी अमावस्या भगदड़ मच गई। कहा यही जा रहा है कि कुछ एंटी एलिमेंट्स थे जो सक्रिय थे। तमाम तरह की बातें जांच आएगी, बातें खुलकर आएगी। अब भाई पसंद पंचमी का जो शाही स्थान था वहां भगदड़ नहीं मचा। अब नहीं मचा, इसको लेकर क्या उन्होंने तारीफ की योगी की, और सुन रहे कि बिजनेस अच्छा चल रहा है कुंभ की वजह से जगह जगह। अब समस्या तो इनको होगी ही, क्योंकि समाजवादी नमाजवादियों को तो दुकान लगाने भी नहीं दिया गया। योगी का जो इमेज था वो सातवें आसमान पे था। जो थूक जिहाद करते थे, जो थूकते थे खाने पीने की चीजों में, जिनको प्रोपराइटर में नाम लगाने की बातें की गई। जो अब्दुल था, जय माता दी स्टोर खोल लेता था, उस पर लगाम लगाने की कोशिश की गई यूपी में। उसमें बाबा ने कहा जो सच है वो सच दिखाओ। कहीं ना कहीं स्पेशल वोट बैंक तो है ना समाजवादी नमाजवादी पार्टी का। तो उन वोट बैंक को साधने के लिए और मैडम जो है मिसेस बच्चन, वो अपनी क्रिया प्रतिक्रिया का यहाँ पे अनुसरण करती नजर आई। इन बातों से पता चलता है कि मैडम को सनातन के प्रति कोई आस्था नहीं है। सनातन धर्म उनके लिए खिलवाड़ है, इस्तेमाल करने वाली वस्तु है, जिसका मैडम इस्तेमाल करती नजर आ रही हैं। और मुझे नहीं लगता कि जया बच्चन पर अमिताभ बच्चन
जी का जो धार्मिक महत्व का जो उनका जो विचार है, वैसा धार्मिक महत्व जया बच्चन पे नजर आती है। जया बच्चन तो कभी किसी को श्राप देते नजर आती हैं, जया बच्चन जी किसी को थप्पड़ मारते नजर आती हैं, जया बच्चन जी को उठ पटांग बातें बोलती हैं तो किसी नेता को यह कहना पड़ जाता है, मैं इसका समर्थन नहीं करता, कि गुड्डी बुड्ढी हो गई लेकिन अकल नहीं आई। इनकी इस बयानबाजी के बाद तो सचमुच में कुछ कहने को मजबूर होना पड़ता है। तो दोस्तों, आपको हमारा विश्लेषण कैसा लगा, आपको हमारी बातें कैसे लगी, आप जरूर बताएं। दोस्तों, कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप में सपोर्ट कर सकते हैं, आप में सहयोग कर सकते हैं, आप में कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। अगर कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमें हमारे QR कोड को स्कैन करके आप में पत्रकारिता को बल भी दे सकते हैं, आप में कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, आप में डोनेट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, फिर हाजिर होंगे एक नई कहानी के साथ, नए एपिसोड के साथ, नई चर्चा के साथ और इस राष्ट्रवाद की एक नई कहानी के साथ। तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय सिया राम, वंदे मातरम। फिर मिलते हैं किसी नई चर्चा के साथ, नए विश्लेषण के साथ, नए मुद्दों के साथ और नई चर्चा के साथ। तब तक के लिए